अब 8 सीट वाला 68 और 58 सीट जीतेगा इस बार। इन्होंने कहा था कि हम आशा वर्करों को पक्का करेंगे, एक आशा वर्कर पक्के करिए तो बताओ। इन्होंने कहा था कि हम 36,000 जो गेस्ट टीचर हैं उनको पक्का कर देंगे, उनको पक्का कराओ तो बताओ। कपिल भैया जैसे नेतृत्व को अगर पीछे रखोगे तो समस्या आती रहेगी कहीं ना कहीं। वो आगे जाएंगे, 70 में 70 आएंगी। बदलाव की बार पूरी लहर है, बदलाव नहीं है। पूरा दिल्ली में पूरी बहुमत से भाजपा सरकार आ रही है, 52 सीटें आ रही हैं। कपिल भैया के लिए यहाँ पर बच्चा बच्चा लड़ रहा है इलेक्शन। रही बात, हमारे यहाँ भाजपा का प्रत्याशी शुरू से रहा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जो पैसा दिल्ली सरकार को चलाने के लिए मिलता है उसको अपने ये प्रचार में और क्या कहते हैं फ्री बांटने में लगा देते हैं। 500 स्कूल बनाने के लिए कहते एक भी स्कूल नहीं बनाया, पुरानी बिल्डिंग रिपेयर करके पूरा पैसा खा गए मनीष सिसोदिया। 17-18 महीने से इमामों को तनख्वाह नहीं दिया। आज पुजारियों ग्रांथियों को सैलरी देने की बात कर रहे हैं, कहाँ से दोगे? क्या नाम है भाई साहब का? कपिल भाई, मुझे आप एक बार बताइए, अब ये जो फ्री वाला जो मुद्दा है हमेशा दिल्ली चुनाव में हावी होता है, इस बार भी हावी होगा नहीं होगा? नहीं, इस बार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या कारण है? पक चुकी है पब्लिक झूठे वादों से। आप कैसे कह सकते हैं झूठे वादे हुए हैं? पीछे मैं तमाम लोगों से बातचीत करके आ रहा हूँ तो लोग तो बड़ा समर्थन है केजरीवाल के। नहीं यार, कोई नहीं है समर्थन में, देख लो, पूछो आप जनता से, जाओ क्षेत्र में। अब ये जो बीजेपी की विधानसभा सीट रही है, 2009 की बात करूँ, 15 की बात, 15 में तो कपिल मिश्रा जीते थे यहाँ से, 19 में मोहन सिंह जीते। इस बार टिकट क्यों कटा है? टिकट यूँ कटा है कि मोहन सिंह जी ने कुछ किया नहीं। उम्मीद थी वैसे उनसे? उम्मीद तो नहीं थी। क्या नाम है आपका? बदले राम है। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, पिछली बार बीजेपी की अगर मैं बात करूँ 8 सीटों पर आप लोग सिमट गए, तो इस बार बदलाव का मूड है? बदलाव की बार पूरी लहर है, बदलाव नहीं है। पूरा दिल्ली में पूरी बहुमत से भाजपा सरकार आ रही है, 52 सीटें आ रही हैं। केजरीवाल जी कहाँ जाएंगे? केजरीवाल जी जाएंगे उल्टे हरियाणा, और हो सकता है तिहाड़ जेल भी उनका इंतजार कर रही है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी डाल देती है जेल में, तो इनको वो तो अच्छे खासे आदमी है, ईमानदार नेता है। वो तो कर्मों के हिसाब से डलता है ना। बीजेपी वाला को क्यों नहीं जा रहा? केजरीवाल के क्यों गए ये सब मंत्री, क्यों गए हैं? कभी दारू का लालच, कभी पानी का लालच, कभी बिजली का लालच। जो पिछली सरकारें काम करके गई उसकी रिपेयरिंग भी नहीं हुई केजरीवाल पे। सड़कें देखो, हमारी यमुना जी देखो कितनी दूषित है। हमारी यमुना जी ऐसी थी कि आदमी ऐसे ही पानी पी लेता था, आज फिल्टर करके भी पानी पीने योग्य नहीं है यमुना जी का। जाकर देखो, झाग उठ रहे हैं। छठ पूजा वहाँ रोक दी गई। क्या करेंगे? और केजरीवाल कितने झूठे वादे करेंगे? अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, जब सत्ता में परिवर्तन होने की बात आती है, जब केजरीवाल के फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री शिक्षा के मुद्दे की बात आती है, तो लोग कहते हैं कि ये तो करा है, कम से कम फ्री शिक्षा तो करी है दिल्ली में। कुछ फ्री नहीं है जी। स्कूलों की हालत देखो, आज जाके बच्चे, हमारे यहाँ गांव सभापुर है, यहाँ से बच्चे 10th 11th और 12th के 100 निवार फेंक दिए गए। जाओ बच्चे, कैसे भी जाओ, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं बच्चों के पुश्ते पे। कोई व्हीकल नहीं है, कोई बिल्डिंग टूटी खस्ता हालत है। जाकर स्कूलों में देखो, डेस्क नहीं है बच्चों के लिए, नीचे टाट पट्टियों बैठे। क्या स्कूल की सुविधा है? 500 स्कूल बनाने के लिए कहते एक भी स्कूल नहीं बनाया, पुरानी बिल्डिंग रिपेयर करके पूरा पैसा खा गए मनीष सिसोदिया। मुझे आप एक बात बताइए, कुछ तो बदलाव हुआ होगा दिल्ली में, जो ये दोबारा सरकार बना चुके थे, कुछ तो हुआ होगा दिल्ली में एटलीस्ट। जनता 2 बार ही देखती है, 2 बार देख लिए यहाँ, बिल्कुल देख लिया जनता ने 2 बार। तीसरी बार अब नहीं चाहिए केजरीवाल। अब उखाड़ फेंकेगी जनता झूठे वादों से। अब कुछ नहीं चाहिए जनता को, सिर्फ डबल इंजन सरकार चाहिए, मोदी सरकार चाहिए, दिल्ली में भी भाजपा सरकार चाहिए। आपका क्या नाम है भाई साहब? विजय तिवारी। तिवारी साहब, मुझे आप एक बात बताइए, अब इन्हें तो खैर बीजेपी चाहिए, अब आम आदमी पार्टी का होगा क्या? मुझे आप एक बात बताइए। अब हमने ये नहीं बता सकते भैया, अब जो उनका कर्म है वही भोगेगा। तो कर्म तो अच्छा है। कर्म मेरे हिसाब से तो नहीं अच्छा है भाई। क्या बुरा है? अब उनका सब चीज फ्री का लॉलीपॉप है, अब फ्री से देश चलता है। फ्री राशन भी तो है। वो तो दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं। वो केजरीवाल जी दे रहे हैं, फ्री यात्रा दे रहे हैं, फ्री शिक्षा दे रहे हैं, फ्री मेडिकल व्यवस्था दे रहे हैं। अरे तो कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है सर, कुछ दिखाई दे तो समझ में आए। तो दिखाई क्या दे रहा है फिर? अब हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। रोड का हालत देखो जाके, आप कहीं पे भी चले जाओ, पूरी दिल्ली खुद ही पड़ी है। अब ये तो बीजेपी के विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ ठीक नहीं है माहौल। पूर्व विधायक का फंड रोक दिया गया है यहाँ, क्या उनके फंड रिलीज नहीं किया। दुर्गेश पाठक ने बदला लिया था हारने का, उन्हें करारी हार दी। और अब की बार भी अगर दुर्गेश पाठक क्या कोई भी आ जाए, मनीष सिसोदिया लड़ ले, उसको भी औकात याद दिला के भेजेंगे हम। यहाँ से अरविंद केजरीवाल भी लड़ ले, फिर कोई भी लड़ ले, अरविंद केजरीवाल का बाप भी लड़ ले, जब भी हारेगा बुरी तरह हारेगा। मिश्रा जी इतने मजबूत दावेदार हैं क्या? मिश्रा जी दावेदार हैं, सबके दिलों पर राज करते हैं। हाँ जी, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? सोनू पाठक नाम है। कपिल भैया के लिए यहाँ पर बच्चा बच्चा लड़ रहा है इलेक्शन। कपिल भैया के लिए बच्चा बच्चा इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है। और रही बात हमारे यहाँ भाजपा का प्रत्याशी शुरू से रहा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और कपिल भैया हमारे दिल्ली को नेतृत्व करते हैं।
ये विधानसभा को नहीं, दिल्ली को नेतृत्व करते हैं। और हम चेहरे की बात कर रहे हैं आप। नहीं, सीएम चेहरा तो पार्टी देखेगी, वो हमारा काम नहीं है। लेकिन यहाँ से कपिल भैया सुबह 9 बजे जीत के जा रहे हैं इस विधानसभा में। कपिल भैया बच्चा बच्चा का वोट पा रहे हैं। और कपिल भैया यहाँ इलेक्शन लड़ने नहीं आए हैं, वो उनका घर है, परिवार है। पीछे मैं लोगों से बात कर रहा था, लोग कह रहे थे कि या तो यहाँ काम कभी साहब सिंह ने करवाया था या काम करवाया था कपिल मिश्रा जब आम आदमी पार्टी में थे। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। कपिल भैया ने जब थे, जहाँ भी थे, तब भी करवाया था, आज भी करवाएंगे, आगे भी करवाएंगे। कपिल भैया ने शुरू से काम करवाया था, आज भी हम काम को वोट देते हैं, कपिल भैया को वोट देते हैं। इस विधानसभा सीट की तो बात हो गई, अगर दिल्ली के चुनाव की बात करूं, पिछली बार 8 सीट आई थी बस आपकी। तो क्या हो गया, क्या हो गया उसमें? हमारे यहाँ से विधानसभा से हमारी बताओ, हमने तो अपना भरपूर समर्थन भाजपा को तब भी था, और इस बार क्या पता 70 की 70 भाजपा को आ जाए। आपने कुछ देख रखा है क्या? इतना भरोसा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कपिल भैया जैसे नेतृत्व को अगर पीछे रखोगे तो समस्या आती रहेगी कहीं ना कहीं। वो आगे जाएंगे, 70 में 70 आएंगी। 70 में 70 आएंगे। ठीक, आपका क्या नाम है भाई? मेरा अजीज खान, कहाँ से आए हैं आप लोग? सोनिया बिहार। यही के रहने वाले हैं। जी। कैसा रहा विधानसभा क्षेत्र? विधानसभा क्षेत्र तो ऐसा रहा कि आज 10 साल पहले जो कपिल भाई ने काम कराया, आज उसी को लेके लोग पछता रहे हैं कि 10 साल हमारे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकल गया। ये लोगों के अंदर, पूरे गली गली के अंदर, लोगों के अंदर खुशियों का एक बिल्कुल गुबार फूटा पड़ा। पूरी रात लोग सो नहीं रहे हैं। बाकी मुझे आप एक बात बताइए, अगर मैं इस विधानसभा छोड़कर बात करूं, पिछली बार 8 सीट आई थी सिर्फ बीजेपी की, इस बार कुछ बदलाव की उम्मीद है? भाई साहब, 8 सीट आई थी, उन चीज़ों को भी लेके मान लीजिए 10 साल हो लिया। 10 साल में 18 साल का बच्चा आज 28 साल का हो गया। अब 8 सीट वाला 68 और 58 सीट जीतेगा इस बार। मुझे एक बात बताइए, जो केजरीवाल जी हैं चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख रहे हैं कि वोट काटी जा रही है दिल्ली में। वोट काटी जा रही है, ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। कहीं काटी जा रही है, कहीं जोड़ी जा रही है। अभी देखो बवाना के विधायक का क्या हाल है, रोहिंग्या बांग्लादेशियों का वोट बनवा रहा। तो जाहिर सी बात है, जो देशभक्त होगा, जो अपने मुल्क से प्यार करने वाला आदमी होगा, वो इस किस्म की बात नहीं करेगा और इस किस्म के कार्य को बर्दाश्त भी नहीं करेगा। आप मुस्लिम समाज से आते हैं, अभी आपने देखा होगा तमाम जितने भी हाजी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, जिनको वेतन था उनको रोक दिया गया था। जी, मैं उसी बात पे आना चाह रहा था। अब अरविंद केजरीवाल को एक बहुत बड़ी हार दिखाई दे रही है, सुनिश्चित हार दिखाई दे रही है। 17-18 महीने से इमामों को तनख्वाह नहीं दिया। आज पुजारियों ग्रांथियों को सैलरी देने की बात कर रहे हैं, कहाँ से दोगे? एक 17 साल से जिसका तुमने खा रखा है मिसाल के तौर पे, उसको तुम दे नहीं रहे हो, दूसरे तीसरे का वादा कर रहे हो कि मैं ये दूंगा वो दूंगा। तो जाहिर सी बात है, पब्लिक इतनी अब बेवकूफ़ नहीं है। तुम्हारे बहकावे में आज 10 साल पहले आ गई थी। 10 साल बहुत बड़ा समय होता है। आज पब्लिक को एक हिसाब किताब का टाइम है, अपना हिसाब किताब रिपोर्ट कार्ड उनको देना चाहिए। अगर मैं मुस्लिम वोट बैंक की बात करूं तो वो स्पेशली केजरीवाल के पक्ष में है। ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल का कहना है कि मुस्लिम मजबूर है इसलिए मुझे वोट दे रहा है। केजरीवाल को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज का मुस्लिम समाज मजबूर नहीं, मजबूत है। और तुमको इस इलेक्शन में तुम्हारी बात का जवाब इस इलेक्शन में वोट के जरिए तुम्हें देगा और ये बताएगा कि मुसलमान मजबूर नहीं, मजबूत है और मजबूत बन के रहना चाह रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरीश शर्मा। हरीश भाई, आप खुद करावल नगर विधानसभा के रहने वाले, आप मुझे एक बात बताइए, 20 साहब का टिकट तो कट चुका है, लोग बड़े खुश हो रहे हैं, पीछे से मैं बातचीत करता हुआ आ रहा हूँ, कारण क्या है? देखिए, कारण ये है कि पिछले 4-5 योजना से वो हैं, एक तरह की एंटी इनकम टैक्स उनके साथ थी, ठीक है। और लोग, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा भारत जो है सबसे ओल्डेस्ट, सबसे यंगेस्ट नेशन है और सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, सबसे युवा देश, सबसे पुरातन देश। और आज युवाओं की ज़रूरत है। आज जो कपिल मिश्रा जी हैं, उन्होंने 2015 में और उसके बाद से, दंगों के बाद से, और सारा जो भाजपा का पक्ष रखने में और हिंदुत्व का पक्ष रखने में और जो उन्होंने भूमिका निभाई है, तो सब जानते हैं लोग कि सदन में एक वो बड़ी आवाज़ बन सकते हैं। करावल नगर के लिए जो काम वो करा सकते हैं, करावल नगर अधिकारियों से बात करनी पड़ती हैं। जितने भी पॉलिसी टेबल्स होती हैं वो सारी इंग्लिश में होती हैं, ठीक है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बिष्ट जी, भगवान ने उन्हें, मतलब भाजपा ने मौका दिया, अच्छे नाम है, बड़े नाम है। आज उन्हें बड़ा दिल कर कपिल मिश्रा जी को बहुत मजबूती के साथ लड़ाना चाहिए। कपिल मिश्रा जी जो हैं वो अपने पिछले 1.5-2 साल के कार्यकाल में वो दिखा चुके हैं कि कितने बेहतरीन काम वो कर सकते हैं। पिछले 1.5 साल के बाद जब उनको यहाँ से जाना पड़ा, जैसे लोगों ने कहा भी कि उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी, उसमें भी वो आम आदमी पार्टी की जो गंदगी थी या जो भ्रष्टाचार था उसको उजागर कर रहे थे, जिसको करने से उनको रोका गया। तो ऐसे में मजबूरन उनको पार्टी छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। बाकी अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूँ, आम आदमी पार्टी का जो फ्री वाला जो मुद्दा है वो कितना हावी है लोगों पर अभी?
देखिए फ्री वाला मुद्दा ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। फ्री वाला ये है, आपने देखा होगा कि अभी हमारे मोदी जी ने वहाँ कह दिया कि जो भी दिल्ली हित की योजनाएं हैं, जो वो चाहे लाडली योजना है, चाहे वो बस की है, चाहे वो पानी की है, वो एज इट इज ऐसी चलती रहेंगी। और आप ये देखिए कि एक व्यक्ति जो 5 लाख वाली योजना है, आयुष्मान योजना, उसमें मोदी जी का ठप्पा लगा है, उसको अपने यहाँ लागू नहीं करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार का अपना इतना बजट ही नहीं है कि वो इन फ्री बिप्स देने के बाद बाकी चीज़ों पर लगा भी सकें। जब डीटीसी की बात की जाती है, डीटीसी तो ऑलरेडी घाटे में चल रही है, जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, तो फ्री वालों की भरपाई कहाँ से होगी फिर इन सब? यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि लगातार दिल्ली घाटे में जाती जा रही है। योजना कुछ है नहीं, जो पैसा दिल्ली सरकार को चलाने के लिए मिलता है उसको अपने प्रचार में और क्या कहते हैं फ्री बांटने में लगा देते हैं। आप ये बताइए मुझे, 12 साल से बच्चे डीएसएसबी में जो नौकरी की राह देखे हुए हैं, 12 साल में आप एक बताइए कि एक वैकेंसी दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड ने जो डीएसएसबी के अंदर पेपर लेता है उसने निकाली हो। इन्होंने कहा था कि हम आशा वर्करों को पक्का करेंगे, एक आशा वर्कर पक्के करिए तो बताओ। इन्होंने कहा था कि हम 36,000 जो गेस्ट टीचर हैं उनको पक्का कर देंगे, उनको पक्का कराओ तो बताओ। पक्का करना तो छोड़िए, कोई एक नई वैकेंसी नहीं निकली है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।